कर जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20, कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम एक साइंस फिक्शन शो था जिसमें मिलिंद सोमन लीड रोल में नजर आए थे और इस शो को केतन मेहता डायरेक्ट किया करते थे। इस शो की सीरीज में कुल 54 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे और इस शो का पहला एपिसोड 4 जनवरी सन 1998 में टेलीकास्ट हुआ था और अपने पहले ही एपिसोड से इस शो ने काफी फैंस पा लिए थे। कैप्टन व्योम हर रविवार को सुबह 10 बजे DD1 पर टेलीकास्ट हुआ करता था और ये शो सन 1999 तक चला था और फिर इसे खत्म कर दिया गया था। नंबर 19, अलिफ लैला। दोस्तों आपको ये शो तो याद ही होगा क्योंकि ये शो अपने समय का वन ऑफ द बेस्ट शो हुआ करता था। इस शो के कुल 2 सीजन आए थे। पहले सीजन में जहां कुल 143 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे तो दूसरे सीजन में कुल 160 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे और दोनों सीजन को मिलाकर इस शो के कुल 303 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे। अलिफ लैला का ये सीरीज सन 1993 से सन 1997 तक चला था और फिर इसे बंद कर दिया गया था। इस शो को सागर फिल्म्स वालों की प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस किया करती थी और इसे आनंद सागर, प्रेम सागर और मोती सागर डायरेक्ट किया करते थे। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाद में इस सीरीज की VCD और DVD कैसेट्स भी निकाले गए थे। नंबर 18, सर्कस। दूरदर्शन पर जब ज्यादा शोज नहीं हुआ करते थे तब सर्कस नाम का भी एक शो आया करता था जिसमें शाहरुख खान, आशुतोष गोवारिकर, नीरज वोरा, रेणुका सहाने, मकरंद देशपांडे और पवन मल्होत्रा नजर आए थे। तब इनको कोई पहचान नहीं मिली थी। ये एक 19 एपिसोड्स का सीरीज था जिसे अजीज मिर्जा और कुंदन शाह डायरेक्ट किया करते थे और ये शो सन 1989 से सन 1990 तक चला था। पहले ये शो इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था पर जैसे ही शाहरुख खान फिल्मों में छा गए उसके बाद इसे फिर से DD1 पर शुरू किया गया था और तब सिर्फ शाहरुख खान की वजह से ही लोग इस शो को देखा करते थे और इसी शो के बाद कई लोगों को सर्कस के बारे में काफी कुछ मालूम चला था। नंबर 17, श्रीमान श्रीमती। ये शो एक कॉमेडी शो था जो सन 1994 से सन 1999 तक दूरदर्शन में आया करता था। इस शो में जतिन कनाकिया, रीमा लागू, अर्चना पूरन सिंह, राकेश विद्दी और अजय नागराथ नजर आए थे। इस शो में कुल 143 एपिसोड्स प्रसारित किए गए थे। श्रीमान श्रीमती को फिर से रिबूट करके सब टीवी पर सन 2018 को प्रसारित किया गया था और इसका नाम श्रीमान श्रीमती फिर से रखा गया था। श्रीमान श्रीमती से इंस्पायर्ड शो भाभी जी घर पर है भी आया था और इस शो की भी अच्छी सफलता मिली थी। श्रीमान श्रीमती DD1 का उस समय का सबसे बेस्ट कॉमेडी शो हुआ करता था। नंबर 16, जासूस विजय। ये शो एक डिटेक्टिव मिस्ट्री टीवी शो था जिसकी शुरुआत सन 2002 से हुई थी और ये शो का आखिरी एपिसोड सितंबर सन 2006 में आया था। इस शो के प्रेजेंटर ओमपुरी थे और इस शो में आदिल हुसैन और फरहान खान ने जासूस विजय का रोल निभाया था और पूर्वा पराग ने गौरी का रोल निभाया था तो वैभव तलवार ने जीत का रोल निभाया था। अनूपुर जोशी ने पार्वती का रोल निभाया था। जासूस विजय के कुल 3 सीजन थे और 3 सीजन्स में कुल 195 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो के लास्ट एपिसोड में जासूस विजय और गौरी रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीत और पार्वती को दे देते हैं। ये शो उस समय का वन ऑफ द बेस्ट शो हुआ करता था और इस शो को सन 2003 में थ्रिलर ऑफ द ईयर का इंडियन टेली अवार्ड भी मिला था। नंबर 15, ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी एक डिटेक्टिव थ्रिलर शो था जो सन 1993 से सन 1997 तक DD1 पर आया करता था और इस शो के 2 सीजन थे जिसमें कुल 34 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो में रजित कपूर ने ब्योमकेश बख्शी का रोल निभाया था और इस शो को बासु चटर्जी डायरेक्ट किया करते थे। इस शो में एक से बढ़कर एक एपिसोड दिखाया जाता था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे। नंबर 14, पोटली बाबा की। ये एक कठपुतली वाला शो था। ये शो उस समय बच्चों का पसंदीदा शो हुआ करता था। पोटली बाबा की इस शो की शुरुआत सन 1991 में हुई थी और इस शो में बच्चों को कुछ अच्छे मैसेजेस भी दिया जाता था। नंबर 13, सुराग द क्लू। सुराग एक मिस्ट्री डिटेक्टिव थ्रिलर ड्रामा शो था जो सन 1999 में आया करता था
और इस शो में सुदेश बेरी लीड रोल में नजर आए थे और इस शो से सुदेश बेरी को काफी पहचान मिली थी। ये शो हर सोमवार को रात 10 बजे से 11 बजे तक आया करता था और इस शो को भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी। नंबर 12, जूनियर जी। जब हम छोटे थे तब लगता था कि काश जूनियर जी वाला जादुई अंगूठी हमारे पास भी होता। दोस्तों, जूनियर जी एक सुपर हीरो ड्रामा शो था और इस शो में अमितेश कोच्चर ने जूनियर जी और गौरव का रोल निभाया था और प्रमोद माथुर ने फ्यूमांचो का रोल निभाया था। छोटे से उम्र में ही अमितेश कोच्चर बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे और इस शो का पहला एपिसोड 10 नवंबर सन 2001 को प्रसारित हुआ था और इस शो के कुल 156 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाद में इस शो के वीसीडी और डीवीडी कैसेट्स भी निकाले गए थे। नंबर 11, आप बीती। आप बीती एक हॉरर शो था जिसे रवि चोपड़ा डायरेक्ट किया करते थे। ये शो उस समय का सबसे हॉरर शो हुआ करता था। इस शो की शुरुआत सन 2001 से हुई थी। ये शो पहले हर शनिवार को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आया करता था और उस समय इसके टाइटल ट्रैक में सिर्फ म्यूजिक ही हुआ करती थी। फिर ये शो को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। बाद में इस शो को सन 2004 में हर मंगलवार को रात 10 बजे से 11 बजे तक प्रसारित किया जाता था और तब इसके टाइटल ट्रैक में ये आप बीती है वाला गाना लाया गया था जिसे नेहा राजपाल ने गाया था। आप बीती के कुल 2 सीजन आए थे। पहला सीजन सन 2001 में आया था तो दूसरा सीजन सन 2004 में आया था। इस शो का टाइटल सॉन्ग भी उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। नंबर 10, रंगोली। रंगोली एक म्यूजिक शो था जहां गाने दिखाए जाते थे। रंगोली हर संडे को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आया करता था। रंगोली की टीआरपी उस समय कई शो से आगे रहती थी। लोग सुबह से ही टीवी के सामने बैठकर इस शो के चालू होने का इंतजार करते थे। इस शो की शुरुआत सन 1989 से हुई थी। इसके सबसे पहले सीजन को हेमा मालिनी होस्ट किया करती थी और सबसे ज्यादा एपिसोड्स को होस्ट प्राची शाह ने किया था। इसके अलावा शर्मिला टैगोर, श्वेता तिवारी और मयूरी कांगो भी इस शो को होस्ट कर चुकी है। रंगोली अब भी दूरदर्शन पर आया करता है और इस समय हर्षिता भट्ट इस शो को होस्ट करती है, पर अब वो मजा कहाँ है जो उस समय हुआ करता था। नंबर 9, आंखें। इस शो की शुरुआत सन 2001 से हुई थी और ये शो उस समय काफी पॉपुलर हुआ करता था। यहाँ तक कि इसका टाइटल ट्रैक भी काफी पसंद किया जाता था। इस शो को अमृत सागर डायरेक्ट किया करते थे। आंखें के कुल 105 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो में अरविंद रौसेरिया ने कर्नल ध्यानचंद का रोल निभाया था तो मुकेश चौधरी ने कार्लोस का रोल निभाया था। नंबर 8, विक्रम और बेताल। जब बाकी प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे तब लोगों के पास बस मनोरंजन के लिए एक दूरदर्शन ही होता था और फिर 1986 में विक्रम और बेताल का ये अनोखा शो आया था जो बेताल पच्चीसी पर आधारित थी। इस शो में अरुण गोविल ने राजा विक्रमादित्य का रोल निभाया था तो सज्जन ने बेताल का रोल निभाया था। विक्रम और बेताल हर रविवार को शाम 4:30 बजे आया करता था और लोग इस शो का बेसब्री से इंतजार करते थे। ये शो सागर आर्ट्स लिमिटेड के अंडर में बनी थी और इस शो में कुल 26 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। बाद में इस शो के कैसेट्स भी निकाले गए थे। नंबर 7, चाणक्य। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज थी जो सन 1991 से सन 1992 तक दूरदर्शन में आया करती थी। इस शो में कुल 47 एपिसोड्स थे जिसका पहला एपिसोड 8 सितंबर सन 1991 को टेलीकास्ट हुआ था तो आखिरी एपिसोड 9 अगस्त सन 1992 को टेलीकास्ट हुआ था। नंबर 6, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको ये शो तो जरूर याद होगा। जैसे इस समय देवों के देव महादेव ये शो पॉपुलर है वैसे ही उस समय ओम नमः शिवाय भी काफी पॉपुलर हुआ करता था। महादेव पर आधारित ये शो को लोग देखना काफी पसंद करते थे। इस शो की शुरुआत सन 1997 से हुई थी और इस शो में कुल 208 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो में समर जय सिंह ने शिव जी का रोल निभाया था और तब उन्हें बहुत पहचान मिली थी। इस शो का टाइटल ट्रैक भी उस समय बहुत ज्यादा हिट हुआ था। नंबर 5, चंद्रकांता। दोस्तों, आपने ये शो तो उस समय देखा ही होगा क्योंकि उस वक्त ये शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था और इस शो को नीरजा गुलेरी डायरेक्ट किया करते थे। इस शो में कुल 2 सीजन थे
जिसमें कुल 130 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो में शहबाज खान, शिखा स्वरूप, जावेद खान, इरफान खान और मुकेश खन्ना जैसे कई एक्टर्स नजर आए थे और इस शो में शिखा स्वरूप ने ही चंद्रकांता का रोल निभाया था। ये शो सन 1994 से सन 1996 तक दूरदर्शन पर आया करता था। सेम टॉपिक और सेम स्टोरी लाइन पर चंद्रमुखी नाम का एक सीरियल भी निकाला गया था, पर इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। नंबर 4, मालगुड़ी डेज। दोस्तों, जैसे ही मैंने इस शो का नाम लिया वैसे ही आपके कानों में इसका म्यूजिक चलने लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, मालगुड़ी डेज का वो म्यूजिक बचपन में मेरा फेवरेट हुआ करता था, यहाँ तक कि अब भी मुझे काफी पसंद है। ये शो आर.के. नारायण की ही बुक मालगुड़ी डेज पर बेस्ड थी। इस शो पर एक से बढ़कर एक कहानी दिखाए जाते थे जो दिल को छू जाते थे। इस शो के 2 सीजन थे और इस शो में कुल 69 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो का पहला एपिसोड 18 मार्च सन 1987 में रिलीज किया गया था और इस शो का दूसरा सीजन सन 2006 को फिर से शुरू किया गया था। नंबर 3, रामायण। दोस्तों, इसी रामायण शो के जरिए ही हमें रामायण के बारे में पता चला था। इससे पहले भी कुछ फिल्म्स रामायण पर बनी थी, पर इतनी डिटेल से नहीं दिखाया गया था। इस शो की शुरुआत सन 1987 से हुई थी और इस शो में अरुण गोविल ने श्री राम जी का रोल निभाया था, तो दीपिका चिखालिया ने माता सीता का रोल निभाया था और आज भी राम जी के रोल में अरुण गोविल जी को ही याद किया जाता है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता और न कभी ले पाएगा। इस शो में कुल 78 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। इस शो का पहला एपिसोड 25 जनवरी सन 1987 में प्रसारित हुआ था, तो आखिरी एपिसोड 31 जुलाई सन 1988 में प्रसारित हुआ था। इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके कैसेट्स भी निकाले गए थे, यहाँ तक कि इसके कैसेट्स भी उस समय काफी खरीदे जाते थे। रामायण को बाद में स्टार उत्सव में भी चालू किया गया था और तब भी इसका क्रेज जारी था। कई लोग तब भी इस शो को देखा करते थे। नंबर 2, शक्तिमान। दोस्तों, ये शो मेरा अब तक का फेवरेट शो है और इस शो से मेरी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, ये शो आज भी जब भी मन करता है तो मैं देख लेता हूँ। दोस्तों, बताने की जरूरत तो नहीं है कि इस शो का क्रेज कैसा था। ये शो अपने समय का नंबर 1 शो हुआ करता था, जिसकी टीआरपी के सामने कोई भी शो नहीं टिक पाती थी। शक्तिमान 13 सितंबर सन 1997 से शुरू हुआ था और इसका आखिरी एपिसोड 27 मार्च सन 2005 में आया था और इस शो को आधे में ही बंद कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक लोग इस शो के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस शो में कुल 520 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। शक्तिमान हर रविवार को दोपहर 12 बजे आया करता था। बच्चे पहले से ही टीवी के सामने बैठ जाया करते थे ताकि उनका पसंदीदा शो का एक एपिसोड भी मिस ना हो। दोस्तों, इस शो में शक्तिमान और गंगाधर का रोल मुकेश खन्ना ने निभाया था, तो गीता विश्वास का रोल वैष्णवी महंत ने निभाया था और किलविश का रोल सुरेंद्र पाल ने निभाया था। इस शो के भी कैसेट्स निकाले गए थे और इस शो को बाद में स्टार उत्सव और पोगो में भी शुरू किया गया था। यहाँ तक कि इस शो को कई भाषाओं में डब करके अलग अलग चैनल्स में भी दिखाया गया था। दोस्तों, इस शो के बारे में मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, पर वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है, इसलिए इसकी अलग वीडियो बनाकर इसकी पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। नंबर 1, महाभारत। दोस्तों, अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग शो महाभारत ही रहा है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस समय इस शो का एक भी एपिसोड मिस किया होगा। बी.आर. चोपड़ा की प्रोडक्शन में बनी ये महाभारत को अब तक कोई भूल नहीं पाया है। इस शो में एक्टर्स द्वारा निभाया गया एक एक कैरेक्टर अमर बन के रह गया। इस शो में नीतीश भारद्वाज ने भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाया था और तब लोग नीतीश भारद्वाज जी को देखकर उनके पांव भी छूते थे। और इस शो में फिरोज खान ने अर्जुन का रोल निभाया था और इस शो से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी और वे अर्जुन की इस कैरेक्टर से इतने अटैच हो गए थे कि उन्होंने अपना नाम ही अर्जुन रख लिया था। इसके बाद भी कई महाभारत बनाए गए, पर बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। सन 2013 में स्टार प्लस में एक महाभारत आया था और ये महाभारत न्यू जनरेशन में काफी हिट हुआ था और मुझे भी ये महाभारत बहुत पसंद आया था। पर कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, वो सही ही